हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। आज आप लोग का पॉलिटिक्स का चैप्टर 1 का पावर सेलिंग का ये लास्ट वीडियो लेक्चर होगा। इसके बाद ये चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक है वाई पावर सेलिंग इज डिजायरेबल, और दूसरा जो टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर सेलिंग। ठीक है, जो हम लोग पिछले लेवल्स जो हमने देखे पावर सेड एमंग जो देखे थे, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, उसी चीज़ के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। तो ये आप लोग का लास्ट वीडियो लेक्चर है इस चैप्टर का। और हम लोग ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा वो थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। पावर क्या है उसके बारे में मैंने बताया था। पावर क्या है, गवर्निंग ए नेशन नोन एज पावर। और किसी नेशन को कौन गवर्न करते हैं तो वो गवर्नमेंट करते हैं। फिर हम लोग ने क्या देखा, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देखा। फिर हम लोग ने टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देखा, जैसे जिसमें हम देखा एब्सोल्यूट मोनार्ची देखा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची देखा, डिक्टेटरशिप देखा, डेमोक्रेसी देखा। ये हम लोगों ने 4 टाइप्स देखा था गवर्नमेंट का। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि टाइप्स जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के 2 टाइप्स होते हैं। ये जो डेमोक्रेसी उसका 2 टाइप देखा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखा, दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी देखा। ये दोनों के बाद फिर डेमोक्रेसी, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी के बाद हम लोगों ने क्या देखा, पावर शेयर डिफरेंट अमंग, जैसे जो पावर जो शेयर है डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट ऑर्गन, सोशल ग्रुप, प्रेशर ग्रुप है, मूवमेंट। इसी के बारे में हमारा क्या है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। यही हमारा लास्ट टॉपिक होगा, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन देखा, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज के बेसिस में कितना डाइवर्सिटी है बेल्जियम में, वो देखा। फिर हम लोगों ने देखा एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका में भी हम लोग देखा कि कितना लैंग्वेज के बेसिस में वहाँ डाइवर्सिटी है। उसके बाद हम लोग क्या देखा, मेजोरिटीज इन श्रीलंका, कैसे वहाँ का जो डाइवर्सिटी था वो श्रीलंका उसको नेगेटिव वे में लेता है, और मेजोरिटीज के तहत वहाँ के माइनॉरिटी ग्रुप के साथ वो डोमिनेट करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि एकोमोडेशन इन बेल्जियम, कैसे उस बेल्जियम कैसे वहाँ के डाइवर्सिटी को वो एकोमोडेट करते हैं, वहाँ के लीडर्स ने उस डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करते हैं, वहाँ के सिचुएशन को वो कंट्रोल कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा ये है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ठीक है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। सबसे पहला जो रीज़न है पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, उसका पहला रीज़न है प्रूडेंशियल रीज़न। प्रूडेंशियल मतलब होता है समझदारी। ठीक है, प्रूडेंशियल मतलब होता है समझदारी, हिंदी मीनिंग बोले तो समझदारी। प्रूडेंशियल मतलब समझदारी। तो 2 रीज़न है पावर शेयरिंग डिजायरेबल। वाई पावर, आपका ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है 5 नंबर का, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। 3 नंबर का भी बन सकता है, 2 नंबर का भी बन सकता है। तो आपको उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। ठीक है, किसी सोशल में आपको कैसे आंसर देना है, एक च्युइंगम की तरह आंसर देना है। ठीक है, आपको नंबर के अनुसार उस क्वेश्चन को स्ट्रेच करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन 6 नंबर का भी दे सकती है तो उसको ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ेगा, एक च्युइंगम को ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ेगा। आपको 3 नंबर का बोला है तो उसके हिसाब से आपको उस च्युइंगम को स्ट्रेच करना पड़ता है। तो ये आपको सोशल में क्या, आपको पैराग्राफ में आंसर नहीं देना चाहिए, पॉइंट्स में देना चाहिए, पॉइंट्स में आंसर आपको लिखना चाहिए। ठीक है, तभी आपका जो नंबर उठने का जो चांस होता है वो ज़्यादा होता है। अगर आप पॉइंट्स में किसी चीज़ को आप डिलीवरेट कर रहे हैं तो आप उसको पॉइंट्स में आप उसको चीज़ के बारे में समझा रहे हैं, तो आपको वो जो एग्जामिनर जो चेक करते हैं, जो कॉपी एग्जामिनर जो चेक करते हैं कॉपी, वो आपको नंबर बहुत अच्छे तरीके से दे देंगे। ठीक है, आपका नंबर वो नहीं काटते हैं। अगर इनकेस अगर आप पैराग्राफ में लिखते हैं तो पैराग्राफ में लिखने से क्या होता है कि आप जो पॉइंट पहले होना चाहिए वो पॉइंट को आप बाद में लिख रहे हैं, और जो पॉइंट बाद में होना चाहिए वो पॉइंट को आप पहले लिख रहे हैं। तो इससे क्या होता है, एग्जाम जो कॉपी चेक करते हैं वो कंफ्यूज हो जाता है, और वो जो नंबर आपको मिलना चाहिए वो एक्यूरेट नंबर आपको वो मिल नहीं पाता है। ठीक है, तो हमेशा सोशल मीडिया याद रखिएगा कि आंसर जो लिखना चाहिए वो हमेशा पॉइंट्स में लिखना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग डिजायरेबल, देयर आर 2 रीजन टू पावर शेयरिंग डिजायरेबल। फर्स्ट वन इज प्रूडेंशियल रीजन, सेकंड वन इज मोरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन मतलब समझदारी वाला। तो प्रूडेंशियल में कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं कि आपके घर में 2 भाई बहन हैं। ठीक है, 2 भाई है, और दोनों भाई में क्या किया कि आपके पापा ने एक बड़े भाई को क्या कर दिया, पावर दे दिया। ठीक है, बड़े भाई को पावर दे दिया, और वो बड़ा भाई क्या कर रहा है, उस पावर का मिसयूज़ कर रहा है, वो छोटे भाई को डोमिनेट कर रहा है, उसके साथ वो बुरा व्यवहार कर रहा है। तो छोटे भाई के अंदर क्या होगा, एलिनेशन का फीलिंग आ जाएगा। ठीक है, और उन दोनों भाई के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएगा। ठीक है, होगा ना कॉन्फ्लिक्ट। जैसे आप मान लो
जैसे आप लोग के घर में भी होगा, होता ही होगा कि बड़े भाई को ज़्यादा प्यार मिलता है, ज़्यादा पावर मिलता है, उन लोग को फ्रीडम है घर से लेट आने का, तो ये सब क्या आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स जगाता है, एलिनेशन जगाता है। तो इसी तरह हमारे देश के साथ होता है, हर इंडिविजुअल में क्या क्या बनाता है, कंट्री को बनाता है। इंडिविजुअल्स आर मेकिंग द कंट्री, ठीक है। तो हर कंट्री में दो कम्युनिटी होते हैं, ठीक है। और दो कम्युनिटी अगर दोनों कम्युनिटी के बीच अगर पावर को शेयर कर दिया जाता है तो वो क्या होता है, उस कंट्री को बेटर तरीके से चलाया जा सकता है। तो उसका पहला पॉइंट देते हैं, इट रिड्यूस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस सोशल ग्रुप्स। अगर आप पावर को शेयर कर रहे हैं तो वहाँ क्या होता है, चांसेस कम हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट होने का। कोई भी सोशल डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के भी लोग रहेंगे, अगर वहाँ पर पावर को शेयर कर दिया जाता है तो वहाँ पर क्या है, चांसेस कम है कॉन्फ्लिक्ट होने का। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट्स, वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मतलब कि अगर आप वहाँ पे पावर शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप आकर अपने पावर को शेयर नहीं कर रहे तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्या होगा, वायलेंस होगा। वायलेंस होगा तो क्या होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। अगर आप पावर को नहीं शेयर करें तो वहाँ क्या है, उस कंट्री का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो पावर शेयर, अगर आप अपने पावर को शेयर करें तो वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, अगर आप पावर को नहीं शेयर करते तो वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। मैंने वही पॉइंट अभी बताया कि पावर शेयरिंग आप कर रहे हैं तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। अगर आप पावर शेयरिंग कर रहे हैं तो आप वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगा तो वहाँ पे वायलेंस नहीं होगा, जब वायलेंस नहीं होगा तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगा ही होगा, ठीक है। चौथा पॉइंट्स क्या बोल रहा है, ये तीनों पॉइंट्स का कंक्लूजन है हमारा चौथा पॉइंट्स। पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। अगर आप पावर को शेयर कर रहे हैं तो वो बेटर आउटकम्स लाता है, ठीक है। अगर आप किसी भी कंट्री में अगर पावर को शेयर करें तो वो क्या है, बेटर आउटकम फॉर दैट कंट्री। जो भी कंट्री में अगर पावर को शेयर किया गया उस कंट्री के लिए क्या है, बेटर आउटकम्स है, ठीक है। समझ में आ गया प्रूडेंशियल रीजन। दूसरा रीजन है मोरल रीजन। मोरल रीजन मतलब नैतिक वाला रीजन। अब नैतिक वाला रीजन मतलब क्या होगा, जैसे आप हैं, आप सब स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। कोई एक स्टूडेंट बोला मैं एक अच्छा इंसान हूँ, ठीक है, लेकिन आपके बोलने से आपका अच्छा नहीं दिखता। आप अगर बोल रहे हैं कि मैं एक अच्छा इंसान तो आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक मोरल होगा, तभी आप एक अच्छा इंसान है। जैसे आपने बोल दिया मैं एक अच्छा इंसान हूँ और आप जाकर चोरी कर रहे हैं तो आप अच्छा इंसान नहीं है। आप अगर अच्छे इंसान हैं तो आप क्या करेंगे, आप दूसरों की हेल्प करेंगे, आपकी ये गलत काम नहीं करेंगे, तो आप क्या एक अच्छा इंसान है। अब दूसरा एक और एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। दूसरा, कोई भी बोल रहा है कि मेरा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हम कब मानेंगे कोई कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उस कंट्री में क्या है, जब वहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगा तो वो कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आप लोग को मालूम होगा क्या होगा, ये आप लोग 8 और में पढ़े होंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और 7th में भी है। जो पर्सन जिसका एज 18 ईयर्स हो जाता है और उसके पास वोट करने का अधिकार है, वो क्या है, उस कंट्री में क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ठीक है। ये हम उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अगर जिस कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है वो कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। दूसरा, वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो वो कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तीसरा क्या है, उस कंट्री में क्या है, पावर शेयर होना चाहिए। अगर वो वहाँ पावर शेयरिंग है तो वो कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। समझ में आ गया। कोई कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री कब होगा, किसी बोलने से डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होता। अगर आप कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री बोल रहे हैं तो वहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, वहाँ पर उस कंट्री में पावर को शेयर किया जाए, तभी वो कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। समझ में आ गया। तो उसका पहला पॉइंट समझते हैं, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, तो अगर उस कंट्री में कोई भी कंट्री में अगर डेमोक्रेसी है तो उस कंट्री में क्या है, पावर शेयरिंग क्या है, एक स्पिरिट की तरफ वर्क करता है, ठीक है। एक बेसिक यूनिट है वहाँ का पावर शेयरिंग, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, पीपुल हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे हैव टू बी गवर्न। और पीपुल हैव ऑन द राइट टू बी कंसल्टेड मतलब जो भी कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में जिस गवर्नमेंट को चूज़ कर रहे हैं तो उसके पास क्या, वहाँ के पीपल के पास पावर क्या है, वो गवर्नमेंट से वो कंसल्ट करे, पूछे कि वो गवर्नमेंट पीपल के वेलफेयर के लिए काम करे, और वो गवर्नमेंट पीपल से कंसल्ट भी करे हाउ दे टू बी गवर्न, कैसे वहाँ गवर्न किया जा सकता है, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है हमारा, ये दोनों फर्स्ट एंड 2 पॉइंट का ये कंक्लूजन है। थर्ड पॉइंट, मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग इज द एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वेरिएबल।
जो पावर शेयरिंग का जो मोरल रीजन निकला है वो क्या निकला है कि पावर शेयरिंग एक वैल्यूबल एक्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसमें हर कंट्री में पावर शेयरिंग होना चाहिए। तो वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। आप लोग को अगला जो टॉपिक है वो हमारा है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है वो फॉर्म्स हमें, तो हमने देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग एमन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, पावर से इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड वन इज पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, और चौथा जो है वो हम आपको बोल देते हैं, सब बताते हैं, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट, जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। प्रेशर ग्रुप एंड पावर शेयरिंग इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। ठीक है, यही था। तो हम जो पावर जो पढ़ने वाले हैं सेकेंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो पहला पॉइंट इसमें क्लियर करते हैं, पावर शेयर एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट ऑर्गन्स मतलब क्या, तो 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट वन लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी। ये हम वर्टिकल फॉर्म में लिख दिए हैं, बट ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है। हॉरिजॉन्टल फॉर्म मतलब लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी। हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब जो लेजिस्लेटिव मतलब टू मेक लॉ, कानून बनाने का काम लेजिस्लेटिव का। एक्सिक्यूटिव मतलब टू इम्प्लीमेंट लॉ, कानून को लागू करने का काम किसका, एक्सिक्यूटिव का। जुडिशरी टू सोल्व डिस्प्यूट, अब जो कानून बना कानून बना लागू हुआ उसके बाद जो किसी के बीच में डिस्प्यूट्स होता है वो डिस्प्यूट सॉल्व करने का काम किसका, जुडिशरी का। और जो पावर जो शेयर किया डिफरेंट ऑर्गन्स में, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का। हॉरिजॉन्टल मतलब कैसे, लेजिस्लेटिव क्या किया, कानून बना दिया। ठीक है, कानून बना दिया। अब कानून बनाने के बाद लेजिस्लेटिव क्या कर रहा है, वो कानून को लागू कौन कर रहा है, तो एक्सिक्यूटिव कर रहा है। ठीक है, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी, ये कानून को बना दिया। ठीक है, लॉ मेक कर दिया। अब लॉ बनाया तो इस लॉ को जो लागू करेंगे ये एक्सिक्यूटिव करेंगे। तो एक्सिक्यूटिव को जो लागू करते हैं तो वो लागू करेंगे। तो ये वर्क्स जो करते हैं, जैसे हर स्टेट का अपना अपना ज़रूरत होता है। तो हर स्टेट में जितने राज्य हैं, हर स्टेट में जितने ज़िला हैं, तो उस ज़िले का भी अपना कुछ ज़रूरत होता है। तो जैसे मान लो कुछ ज़िले में कुछ बिहार के कुछ ज़िले में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो जो प्रॉब्लम है तो वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव है जो कानून को लागू करेंगे वो कौन करेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। फिर उस जो कानून को लागू करने के बाद वहाँ पे उस सिचुएशन को कंट्रोल कौन करेगा, तो पुलिस। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे हमने क्या बोला कि आप लेजिस्लेटिव का काम कानून बना दिया, कानून जो बनाया गया उसको लागू कर दिया एक्सिक्यूटिव। तो हर स्टेट का अपना अपना ज़रूरत होता है। मान लो जैसे बिहार स्टेट में कुछ जैसे अलग ज़रूरत है, बिहार और झारखंड में तो बिहार का कुछ अलग ज़रूरत है। तो बिहार के एक ज़िले में कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया जहाँ पे वहाँ पे कोई एक्सिक्यूटिव फॉर्म करना पड़ेगा, जो कानून बनाएगा उसको लागू करना पड़ेगा। तो लागू करने का काम किसका है, तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, और उस पर कंट्रोल करने का काम किसका है, पुलिस का। आफ्टर दैट जो भी सिचुएशन होगा उस पर अगर जो फाइनल जो डिस्प्यूट्स किसी के बीच में डिस्प्यूट होगा वो डिस्प्यूट्स किसका सॉल्व करने का काम है, तो जुडिशरी का है। ठीक है, समझ में आ गया। ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्लियरली। दूसरा है पावर सेवन एमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट लेवल्स मतलब जैसे सेंट्रल, स्टेट, लोकल। ठीक है, अब जो सेंट्रल के पास फुल पावर, सेंट्रल को कौन कंट्रोल करता है, पीएम, स्टेट को सीएम, और लोकल को सरपंच बोलो, गांव में सरपंच बोलो, शहर में डीएम। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में डीएम। तो ये सब है। तो जैसे क्या है कि सेंट्रल का पावर पीएम के पास है, और स्टेट का पावर सीएम के पास है, और लोकल का पावर पीएम और डीएम और सरपंच के पास है। तो जो अगर मान लो ये तीनों सेंट्रल अगर स्टेट को पावर नहीं देता, स्टेट लोकल को पावर नहीं देता, तो ये पूरा पावर किसके पास जाता है, सेंट्रल के पास। तो जब सेंट्रल के पास पूरा पावर रहता तो वो क्या करता, अपने पावर से वो क्या पूरे कंट्री को वो कंट्रोल नहीं कर सकता था। तो वो उन्होंने क्या, सेंट्रल क्या किया, अपना पावर को वो डिस्ट्रीब्यूट किया। मतलब सेंट्रल क्या किया, कुछ पावर स्टेट को दिया, स्टेट क्या किया, कुछ पावर लोकल को दिया, जिसके कारण से क्या हो गया, वहाँ के गवर्नमेंट को, वहाँ के सिचुएशन को वो वहाँ पे अच्छी तरीके से देखा जा सकता है, उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो ये हमारा क्या है, फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर। ये फेडरलिज्म डिवीज़न ऑफ पावर मतलब क्या, जब पावर, फेडरलिज्म क्या होता है, जब पावर को सेंट्रल से स्टेट्स को लेके स्टेट को डिस्ट्रिक्ट को दिया जाए, पावर सेंट्रल को, जब से पावर सेंट्रल स्टेट को देता है और स्टेट पावर
डिस्ट्रिक्ट को देता है, तो वो क्या है हमारा फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ पावर फेडरलिज्म है, वो फेडरलिज्म कहलाता है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड क्या है, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप्स मतलब क्या, शेयरिंग पावर डिफरेंट वेरियस रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। ठीक है, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप मतलब जैसे हमने देखा था बेल्जियम में श्रीलंका के लैंग्वेज के बेसिस पे भी वहाँ पे ग्रुप्स बना हुआ था। तो जो ग्रुप्स बना हुआ था उसमें से बेल्जियम ने क्या किया था, अपने पावर्स को शेयर किया था, वो दोनों ग्रुप्स में पावर को शेयर किया था, जिसमें से बेल्जियम ने कुछ डच ने सेक्रीफाइस किया था, कुछ फ्रेंच ने सेक्रीफाइस किया था और वहाँ की सिचुएशन को वो एकोमोडेट किया था। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, शेयरिंग पावर बिटवीन वेरियस रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, क्लियरली समझ में आ गया था। फिर अगर श्रीलंका ने जैसे पावर को शेयर नहीं किया था तो वहाँ का सिचुएशन कैसे हो गया था, हार्श हो गया था। तो पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन इन स्टेट असेंबली एंड पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री। कुछ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, जैसे अपने जैसे हमने देखते हैं कि हमारे इंडिया में कंट्री में रिजर्वेशन मिलता है गवर्नमेंट जॉब्स में, यूनिवर्सिटीज़ में एससी और एसटी लोगों को। तो ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है इन लोग को ताकि ये इनका बेटर आउटकम्स हो, ताकि इनको कुछ रिजर्वेशन दिया, क्योंकि इनके साथ ये जब स्टार्ट हुए थे ये ट्राइबल ग्रुप्स के लोग रहते थे, तो ये लोग जंगल में रहते थे, तो ये जंगल से जब बाहर निकलते तो उनके लिए कुछ रिजर्वेशन ताकि ये फ्यूचर में अच्छा कर सके, ताकि इनको ये रिजर्वेशन प्रोवाइड दिया जाता है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इज़ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। आपने देखा होगा कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म किया गया था बेल्जियम में, जिसमें कुछ स्पेशल केसेस पे उन लोग को पावर दिया गया था, लैंग्वेज पे, एजुकेशन पे उन लोग के पास कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास पावर था। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। चौथा जो है, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। जो पावर शेयर किया गया है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप, ये वे ऐसे लोग हैं जो प्रेशर करके, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके वहाँ पे उनकी अपनी बातों को वो मनाते हैं। जैसे आपने अन्ना हजारे का नाम सुना होगा, वो अनशन करके गवर्नमेंट तक बातें पहुँचाते थे और उनसे वो बात को मनवाते थे। इसका एक और एग्जांपल है कोalition गवर्नमेंट ऑफ इट। कोalition गवर्नमेंट मतलब एक और एग्जांपल जो है इससे समझ सकते हैं, कोalition गवर्नमेंट क्या होता है। जैसे 2014 में जब बीजेपी जीती थी, मान लो उसको उतना सीट नहीं मिलता, ठीक है, लेकिन वो अगर पार्टी में आना चाहती तो उनके साथ अगर कोई पार्टी अगर क्या करता कि उनके साथ वो क्या बोलते हैं, गठबंधन कर लेता और वो भी उनके साथ आकर वहाँ पे मान लो, सॉरी जैसे पहले ऐसे समझते हैं कि 2014 में जो बीजेपी जीती थी उनके पास उतना सीट नहीं रहता, ठीक है, तो कोई दूसरी पार्टी उनके साथ गठबंधन करके वहाँ पे पार्टी को फॉर्म, वहाँ पे वो उस कंट्री को गवर्न करने का स्टार्ट करती। तो जो भी पार्टी बीजेपी के साथ आती वो दोनों क्या करते, एक दूसरे के लिए अपना पावर शेयर करते हैं, ठीक है। तो वो पावर शेयर करके क्या करते, वो वहाँ पे उस कंट्री को मतलब वो उस इलेक्शन को वो जीत जाते, मतलब सत्ता में आकर जो जितना सीट आना चाहता है वो सीट उनको प्राप्त हो जाता है और वो उस इलेक्शन में जीत जाता है और उस कंट्री को गवर्न कर सकते थे। तो जस्ट लाइक कोalition गवर्नमेंट, यही एग्जांपल है। कोalition गवर्नमेंट मतलब क्या होता है कि जो पार्टी अगर वो उनको जो जितना सीट चाहिए अगर वो सीट उनको प्राप्त नहीं होता, कोई दूसरी पार्टी अगर उनको मतलब उनके साथ गठबंधन कर देती है तो वो क्या है, हमारा कोalition गवर्नमेंट है। तो ये आपका चैप्टर था पावर शेयरिंग, आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर, वाई पावर शेयरिंग डिजायर, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। क्लियरली ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। इसके बाद आपका हिस्ट्री शुरू होगा, बट आपको मेरे ख्याल से अगर इस चैप्टर से कोई भी रिलेटेड कुछ भी डाउट हो आप क्लियरली मुझे मैसेज करें, हम आपको उस डाउट को, अगर ऑडियो तो ऑडियो, नहीं तो आप लोग का एक डाउट सेशन लेकर उस डाउट को क्लियर करा दिया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू।